वेलकम टू डब्ल्यूएम क्लासेस। आज हम नॉन वर्बल एंड विजुअल रीजनिंग का बचे हुए टॉपिक कवर करेंगे। कल जो हमने पढ़ा था उसको थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था इसमें स्क्वायर, उसके बाद हमने ट्रायंगल्स देखी थी और उसके बाद रेक्टेंगल देखी थी। अगर किसी को कन्फ्यूजन है तो उसके लिए आप मैं पीछे वाला रिकैप कर रहा हूँ। सबसे पहले बात करें अगर स्क्वायर की, तो उसमें अगर हमारे रो और कॉलम इक्वल हों या इक्वल ना हो तो उसमें हम सेम मेथड यूज़ करते थे। जैसे मान लो ये आ गया मेरा रो, पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, चौथी रो। तो 4 रोज़ है तो मैंने यहाँ पे 4 लिख दिया। मेरे पास 4 कॉलम थे तो मैंने 4 लिख दिया। उसके बाद एक एक कम करना है, ठीक है, इस साइड पे भी एक एक कम करना है। तो उसके बाद जितना भी मल्टीप्लाई करके निकल के आएगा उसको मुझे ऐड कर लेना है। तो मेरे पास 30 आ गया था, ठीक है। अब इसी में आप देख लो कि इसकी जगह अगर मेरे पास रो और कॉलम इक्वल थी, अगर रो और कॉलम इक्वल नहीं होंगी तो यहाँ पे देख लो मेरे पास रोज़ कितनी है 4, तो मैंने 4 लिखा। मेरे पास कॉलम कितने थे 3, तो मैंने 3 लिखा। फिर मैंने एक एक कम किया दोनों साइड पे और मैंने मल्टीप्लाई करके ऐड किया तो मेरे पास 20 निकल गया। तो मेरा आंसर आ गया। एक आ गई ये वाली टाइप, रोज़ कॉलम इक्वल हो या ना हो। उसके बाद मैंने आपको बताया था इसका बेसिक, मतलब ये देखो 1 2 3 4 और एक ये वाली, तो ये मेरे पास टोटल बना के कितनी बनाती है 5। अगर इसकी बात करूँ तो 1 2 3 4, जैसे ऊपर थे ये 1 2 3 4 वो वाले, और एक ये आ गया 5th और ये बड़ा वाला आ गया 6। तो इसमें मेरे पास 6 हैं टोटल। ये हमारी बेसिक फिगर्स है, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ये हमने कल डिस्कस किया था। उसके बाद अगर बात करूँ मैं, इसी बेसिक को अगर बड़ा कर दिया जाए तो क्या करोगे। जैसे इसको मैंने बड़ा करके ये बना दिया, ये देखो इसमें एक ये है जिसमें बीच में प्लस बना हुआ है और एक इसी के बाहर बड़ा वाला है जिसमें प्लस बना हुआ है, ठीक है। तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन आपको दिखेगा तो उसमें क्या करोगे, उसमें सिंपल आपको क्या करना है, आपको पता है इसकी वैल्यू कितनी है 5 है, तो बाहर वाली भी कितनी होगी 5, तो 5 और 5 कितना हो जाएगा 10। ये आंसर हो जाएगा आपका इस केस में, ठीक है। अगर ऐसा केस होगा इस टाइप में, ये बेसिक था और ये वाला केस बन गया, तो इसमें क्या करेंगे, सिंपल मेरे पास 6 इसमें था, ठीक है। ये बीच में ये भी था ना, देखो ये बाहर वाले में, अंदर वाले में मैंने बनाया नहीं है, तो बाहर वाले के लिए मेरे पास कितनी आ जाएंगी 6, अंदर वाले के लिए आ जाएंगी 5, तो टोटल कितनी होगी 11। अगर मैं अंदर भी ऐसा ही बना देता, मतलब ऐसा बिल्कुल जैसा बाहर था वैसा मैं अंदर भी बना देता, तो फिर कितना हो जाता 6 + 6 12 हो जाता मेरे पास। ये मैं बता रहा हूँ नंबर ऑफ़ स्क्वायर कैलकुलेट करने का, इससे ज़्यादा हमारे पास कोई टाइप नहीं बनती है इसमें। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं ट्रायंगल्स की। हम रिकैप कर रहे हैं, थोड़ा जल्दी करेंगे। इसमें हमें सिंपल क्या करना होता है, काउंट और ऐड करते हैं पहली वाली टाइप में, मतलब पहले काउंट करना है फिर ऐड करना है। पहले तो मैं बोल रहा हूँ तो जो हॉरिजॉन्टल लाइंस अगर होंगी तो उसमें तो सिंपल हमने क्या करना है 1 2 3 4, तो टोटल मेरे पास है ही इसमें 4 है, इसको तो ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। इसकी बात करते हैं तो पहले बेस देखते हैं हम। इसमें जैसे मेरे पास एक ही बेस था ना, तो इसमें कितना बेस है मेरे पास एक, इसमें 2 1 2 1 2 1 2, मेरे पास 4 बेस हैं और 4 में मेरे पास 2 ट्रायंगल्स दिख रही हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल इनको ऐड करूँगा। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, काउंट करना है और उसके बाद ऐड करना है। 2 और 1 कितना हो गया 3, 2 और 1 कितना हो गया 3, 2 और 1 कितना हो गया 3 और ये 3, तो टोटल कितना हो गया मेरा 12 आंसर आ गया। सेम इसमें देखो 1 2 3 4, क्योंकि मेरे पास एक ही बेस है तो इसमें बेस काउंट करने होते हैं, सबको ऐड करो 10 आंसर आ गया। यहाँ पे आ जाओ, पहला बेस दूसरा बेस 1 2 1 2 3 1 2 3 4, 3 बेस है मेरे पास। इसमें आ गया, इसको काउंट करके जब ऐड करूँगा तो मेरे पास 10 आ गया, ये आ गया 3, ये आ गया 3 2 5 और 1 6, 6 और 3 9, 9 और 10 हो गया 19, तो इसका आंसर कितना आ गया 19। उसके बाद मैंने आपको बताया था ये वाला केस जिसमें एक ट्रायंगल होगी उसके अंदर दूसरी वाली उल्टी करके डाली होगी, जैसे इसमें डाली हुई है, ठीक है। ये वाली उल्टी करके डाली है, फिर उसमें एक सीधी डाली है, फिर उल्टी डाली है। तो इस टाइप में हमें क्या करना होता है, हमें एन देखना है। एन मतलब टोटल ट्रायंगल्स कितनी है, पहली वाली ये, दूसरी ये, तीसरी ये और चौथी ये, मेरे पास 4 हैं। तो मैं एन की जगह 4 पुट करूँगा, 4 × 4 - 3, 16 - 3 मतलब 13 ट्रायंगल्स हैं मेरे पास इसमें। सेम इसमें देखो, पहले एक ट्रायंगल दी हुई है उसमें उल्टी करके डाली हुई है, तो मेरे पास 2 ही ट्रायंगल्स है इसमें। फिलहाल तो पहले मैं वही देखूंगा जो मुझे आता है, ठीक है। तो 2 ट्रायंगल्स हैं, मतलब 4 2 8 - 3 दैट इज़ 5, 5 तो निकल गया। उसके बाद देखो 1 2 1 2 1 2, 2 और 1 कितना हो गया 3। सेम ये वाली ट्रायंगल वाला हम फार्मूला अब यहाँ पे लगा रहे हैं, ठीक है। 2 और 1 कितना हो गया मेरे पास 3, 2 और 1 कितना हो गया 3, 3 3 ज़ार 9, तो इसमें मैं ये ऐड कर लूँगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है। लेकिन इसमें एक चीज़ और होगी, है मैंने आपको वो बताया नहीं। देखो मैंने 1 2 इसमें ऐड तब करूँगा ना जब मैंने ये वाला फार्मूला इसमें नहीं लगाया, वो मैंने पहले ही लगा दिया ना 4n - 3। तो अब मैं सिंपल देखूंगा कितनी मेरे पास यहाँ पे 2 ट्रायंगल्स बन रही हैं एक्स्ट्रा जो बन रही हैं, इस लाइन की वजह से मेरे पास कितनी ट्रायंगल्स बन रही हैं,
ठीक है। ये वाली जो थर्ड वाली ये तो पहले भी बन रही थी मेरे पास, तो मेरे पास 2 यहाँ पे आऊँगी, 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, तो टोटल कितनी होगी 6 ये 6 ये और 5 ये कितनी होगी 11 मेरे पास। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने आपको कल बताया था, उसमें मैं एक चीज़ बताना भूल गया था कि ये तब लगता है जब हमारे पास n की वैल्यू 4 से कम या 4 के इक्वल होगी। उससे ज़्यादा हो जाती है जब मतलब n की वैल्यू मतलब ट्रायंगल्स बेस में देखो, ट्रायंगल पहली ट्रायंगल, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं और छठी, तो ये तो 4 से बड़ा हो गया ना। कल भी मैंने 7 वाली एग्जांपल करवा दी थी, लेकिन ये फार्मूला लगवा दिया था। ये फार्मूला 4 से नीचे लगेगा ओनली। जब 4 से ऊपर हो जाता है तब हम क्या करते हैं, तो हम सिंपल ये देखते हैं टोटल ट्रायंगल्स हैं कितनी है, 6 है इसमें, मतलब n मेरा 6 है। तो सबसे पहले इसमें क्या करना है, आपको काउंटिंग लिखनी है 1 2 3 4 5 6, यहाँ तक लिख दिया। अच्छे से समझना इसको। 1 को मैं यहीं पे रेप्लिका करूँगा 1, ये याद रखना। 1 को सिंपल जो टॉप वाला उसको रेप्लिका करना है, 1 का 1 आ गया। फिर मैं 1 में 2 ऐड करूँगा, 1 में 2 ऐड करना है, तो 2 और 1 कितना हो गया 3। फिर मैं 3 में 3 ऐड करूँगा, 3 और 3 कितने हो गए 6। 6 में 4 ऐड करूँगा, हो जाएगा 10। 10 में 5 ऐड करूँगा, हो जाएगा 15। 15 में 6 ऐड करूँगा, हो जाएगा 21। फिर मुझे क्या करना है, इस सब को ऐड करना है यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, 3 1 4 10 10 20 30 35 55 और 56 आ गया मेरा। अगर कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई तो देख लेना खुद, 56 हो गया। उसके बाद क्या करना है, सबसे नीचे वाला जो है उसको छोड़ देना है। इसको पकड़ लो, इसको छोड़ दो, इसको पकड़ लो, इसको छोड़ दो, इसको पकड़ लो। सबसे नीचे से स्टार्ट करना है। अब जिस जिसको पकड़ा है उसको आगे लिखो 15, जो क्रॉस कर दिया उसको छोड़ दो 6 और 1। जब मैं इनको ऐड करूँगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा 22। अब मुझे इन दोनों को ऐड करना है, तो टोटल मेरे पास हो गया 78। तो इस फिगर में कितना आंसर आ जाएगा मेरा 78 आ जाएगा। इस फार्मूले से करेंगे तो कम निकलेगा। ठीक है, तो ये इसका बेस्ट मेथड है, याद रख लेना। कल मैंने थोड़ा सा गलत करा दिया था, तो इसलिए आप ये याद रख लेना, सिर्फ इसी की बात कर रहा हूँ मैं। उसके बाद मैंने आपको बताया था, देखो इसमें ये फार्मूला बाकी लगेगा जब n की वैल्यू 4 से नीचे होगी। ठीक है, 4 या 4 से नीचे होगी। अब बात करते हैं यहाँ पे ये वाली टाइप। तो इसमें मैंने आपको बताया था सिंपल, क्योंकि हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं, ये देखो ना, ये भूल नहीं जाना मैं बोल क्या रहा हूँ, ट्रायंगल्स काउंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे ट्रायंगल है ना मेरे पास, पहली ट्रायंगल, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं, ऐसा जब भी दिखेगा सिंपल क्या करना है, 8 को 2 से मल्टीप्लाई कर देना। जो n होगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो याद रखना है 2n। इसमें भी सेम यही, देखो मेरे पास यहाँ पे 2 बार रेप्लिका हुआ है, एक बार ये, एक बार बाहर है। तो टोटल कितना हो जाएगा 8 × 2 + 8 × 2, तो कितना हो गया 16 16 32। ये कल भी करवाए थे मैंने। फिर मैंने आपको बताया था ये जिसमें जॉइंट होता है, देखो यहाँ पे जॉइंट है, पहला जॉइंट, दूसरा जॉइंट, तीसरा जॉइंट। तो जिसमें जॉइंट आ जाते हैं हम क्या करते हैं, ये कल देख लेना क्या करते हैं। तो ये आसान वाला आ गया हमारे पास, ये स्पेशल केस है। उसके बाद बात कर लेते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। अगर आपके पास स्टार वाले मैंने बताया था, इसमें भी 2n का फार्मूला लगेगा, मतलब 1 2 3 4 5, बाहर कितने मेरे पास 5, 5 × 2 कितना हो गया 10 आंसर आ जाएगा। जब मेरे पास बेस 2 होंगे, इसको बहुत सारे तरीके हैं करने के, लेकिन इसमें भी सिंपल आपको 2n ही करना है। 1 2 3 4, तो 4 2 8 आंसर आ जाएगा। सेम यहाँ पे देख लो, अगर ये वाली एक स्पेशल केस होता है आपके पास, स्पेशल केस इन द सेंस मतलब इसको भी इस तरीके से कर सकते थे हम, लेकिन इसको देखो, इसका बेस्ट तरीका क्या होता है, आपको बेस देखना है। यहाँ पे ये वाला बेस अगर आप देखोगे ना, तो इसमें टोटल देखो नीचे कितने आपके पास ट्रायंगल्स बन रही हैं, पहली ट्रायंगल, दूसरी, तीसरी, चौथी, तो मतलब यहाँ पे कितनी ट्रायंगल्स बन रही हैं 4। इस साइड पे बेस कितना है 4, इस साइड पे भी काउंट करो 1 2 3 4, तो इस साइड भी कितना मेरे पास 4 है। तो मैक्सिमम नंबर ले लो, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से 4 ले लिया, यहाँ से 4 ले लिया। तो सिंपल क्या करना, अगर बेस सेम होगा इनका, मतलब इस साइड से भी 4 है, इस साइड से भी 4 है, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 4 का क्यूब। 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब अगर बेस सेम ना हो, जैसे इस साइड पे कितना है 1 2 3 और 4, इस साइड पे कितना है 1 2 और 3, यही केस बन सकते हैं दो, या तो बेस सेम होंगे या सेम नहीं होंगे। अगर सेम नहीं होंगे तो मुझे ये मैक्सिमम वाला लेना है ये, तो इसको मल्टीप्लाई करना है 4 × 3, फिर मल्टीप्लाई करना है इन दोनों के एडिशन को। 4 और 3 कितने होते हैं 7, डिवाइडेड बाय करना है 2। ठीक है, 2 2 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6, 7 6 ज़ा 42, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा 42 आ जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, कल मैंने ये केस नहीं करवाया था ये वाला। ठीक है, उसके बाद रेक्टेंगल तो सिंपल है, ऐड करना और मल्टीप्लाई करना, मतलब 1 2 3 4 इस साइड पे जाओ, 1 2 3 इस साइड पे गया। आप यहाँ पे टोटल कितना है 4, तो सबको ऐड करो पहले, टोटल कितना हो गया मेरे पास 10। इस साइड पे भी ऐड करो, 3 2 6 और 1 कितना हो गया 7, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, 70 आंसर आ गया मेरा, सिंपल। ठीक है, इसमें चाहे बेस मतलब ये सेम हो ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिंपल ऐड और मल्टीप्लाई करना, मतलब रोज़ और कॉलम इक्वल हो या रोज़ और कॉलम इक्वल ना हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, उसके बाद जॉइंट की बात करें तो 1 2 3 4 मैंने कल करवाया था। ठीक है, 1 2 3 4 1 2 3, तो इसमें भी हमारे पास जब जॉइंट आ जाता है तो क्या करते हैं, कल वाली वीडियो देख लेना, सिंपल। ठीक है,
उसमें क्या करते हैं और इसमें क्या करते हैं। इसमें हम -2 करते हैं ऑनली, जो जॉइंट होंगे उसमें हमें -4 करना पड़ता है जितने पॉइंट्स बनते हैं, ठीक है। तो ये मैंने कल करवा दिया था, इसमें कुछ है नहीं। अब आते हैं अपने मुद्दे पे। 10 मिनट ले लिया मैंने, रीकैप में थोड़ा ज़्यादा ले लिया, लेकिन मैं चाह रहा था कि आपको अच्छे से समझ आ जाए। जो कल मैंने करवाया था तो उतना मुश्किल नहीं है, तो इसलिए मैंने समराइज़ किया है कल की 40 मिनट को। अब बात करते हैं मिरर इमेज की। तो मिरर इमेज में आपको करना क्या होता है, असल में सिंपल सी बात है। ऐसे सोचो कि ये मिरर आपके सामने पड़ा हुआ है, ठीक है। इस साइड पे मैंने ये ए लिखा है, तो ये इस साइड पे कैसे दिखेगा, जो ये वाली साइड होगी ना इसकी, देखो ये वाली साइड अगर मैं इसको यहाँ पे इसको ऐसे करूँ, ठीक है, मैंने इसको सेंटर से बिल्कुल काट दिया मिरर इमेज में, ठीक है, सेंटर से काट दिया, तो ये मेरा राइट है, ये मेरा लेफ़्ट है। जब ये मिरर की उस साइड पे जाएगा तो क्या होगा, जो मेरा लेफ़्ट था वो मेरा राइट बन जाएगा और जो मेरा राइट था वो मेरा लेफ़्ट बन जाएगा। मतलब ये जो राइट था ना ये बिल्कुल रेप्लिका यहाँ पे हो जाएगा ऐसे, और लेफ़्ट मेरा ऐसे रेप्लिका हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है। तो ए में तो उतना फ़र्क पड़ता नहीं है, देखो ए को ए ही लिखते हैं जैसे है वैसे ही है। अब बी देखो यहाँ पे ये ऐसे हो गया, मानो ना मिरर रख लो बीच में मिरर रखोगे तो ये उल्टा हो जाएगा। देखो ये बी ऐसे था, मिरर रखोगे तो क्या होगा, मिरर में क्या होगा, जो इस वाली साइड है ना इसकी, देखो ये मेरी राइट हैंड साइड है, ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड है, तो यहाँ पे जो राइट है वो लेफ्ट बन जाएगी, मतलब ये ऐसे बन जाएगा, मुझे मिरर में ये ऐसे दिखेगा। सिंपल सा बात है, यहाँ पे मिरर रख लो और जो ये वाली साइड होगी ना ये वाली, ये हमेशा इस साइड पे आ जाएगी, मतलब सामने वाली साइड सामने ही होती है। सिंपल सी बात है, मिरर के सामने जब आप खड़े होते हो तो आपका फेस पहले दिखता है, बाद में कमर पीछे होती है, ठीक है, क्योंकि जो चीज़ें सामने होगी वही मिरर में सामने दिखेगी। तो यहाँ पे सामने मुझे बी का ये 3 दिख रहा है, तो ये यहाँ पे मुझे उल्टा करके दिखेगा, यहाँ पे पहले यही दिखेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे ये टेबल डाला था, इस टेबल में आप अच्छे से देख सकते हो, जैसे ये ए है, ठीक है, तो ए तो सेम रहता है। बी देख लो कैसे, सी को ऐसे देखो बिल्कुल मिरर लगाएंगे तो ऐसा हो जाएगा, डी को ऐसा हो जाएगा, ये ई को देखो कैसा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये ई में ये देखो ये लाइन्स ऐसे थी तो ये मुझे ऐसे दिखेंगी इसमें मिरर में। तो मतलब मिरर ऐसे सामने रखना है, इसका लेफ्ट राइट बन जाएगा, मतलब लेफ्ट का राइट बन जाता है और राइट का लेफ्ट बन जाता है, सिंपल ये याद रख लो मिरर के केस में, ठीक है। सेम ऐसे ही मैंने ये वाले लेटर भी देख लिए, एक बार नज़र मार लो ताकि आसान हो, एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाए तो कोई पजल ना हो आप, ठीक है। उसके भैया जिसको समझ नहीं आती कि यार मिरर के सामने खड़ा हो जाऊँ तो क्या होगा, जैसे नंबर्स भी रख सकते हैं हम। नंबर मैंने ऐसे 7 रखा है, ये मिरर है, तो ये खुद सोचो ना, ये वाला पार्ट पहले ऐसे आएगा, ऐसे समझ रहे हो मेरी बात, ये ऐसे आ जाएगा, अब ये बीच में ऐसे आ जाएगा, तो मतलब ये ऐसे दिखेगा मुझे, जो इसका ये लेफ़्ट राइट था मेरा, यहाँ पे ये राइट लेफ़्ट हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। ये देखो 6 को ऐसे लिख दिया है, तो मतलब ये आसान है। जैसे ये क्वेश्चन करो आप, यहाँ पे ये क्वेश्चन इसने बोला है कि मैं यहाँ पे क्या चीज़ मैंने रखी होगी कि मुझे इमेज ये दिख रही है उसमें, तो अब यहाँ से ही बनाना शुरू करो। देखो इसने यहाँ पे ये ऐसे बनाया हुआ है, ये है, या फिर इसको ऐसे बीच में सेंटर में से काट लो। सेंटर में से काटोगे तो इसका राइट कौन सा है, ये वाला, इसका लेफ़्ट ये है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो राइट लेफ़्ट होगा वो उल्टा हो जाएगा। मतलब यहाँ पे जो मेरे पास इमेज बनेगी ऐसे, उसमें जो राइट है वो लेफ़्ट होना चाहिए और जो लेफ़्ट है वो राइट होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए ना मेरे पास। मतलब ये वाला लेफ़्ट जो पार्ट है ना, मुझे ये यहाँ पे लेके आना है। कहने का मतलब ये है कि मैं इसको ऐसे रखूँगा, ये आसान है, मतलब उतना मुश्किल नहीं है, ऐसे करके ऐसे रखूँगा। तो ये वाला पार्ट मेरा सामने ऊपर की साइड था, तो यहाँ पे भी ऊपर की साइड ही होना चाहिए, क्योंकि मिरर लगा है बीच में। ऐसा तो नहीं है ना कि यहाँ से ऊपर है तो यहाँ से नीचे हो जाएगा, ये ऊपर है ये नीचे हो जाएगा। तो मैं यहीं से देख सकता हूँ, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन मेरे यहीं से निकल जाएंगे। देखो ये ऊपर वाली साइड है, इसका मतलब मेरी जो क्वेश्चन में है ना, ये ऊपर वाली साइड होना चाहिए। ऊपर वाली साइड इसमें तो है नहीं है, सिर्फ इसमें है, इसमें भी है, इसमें तो ये पूरा ही उल्टा दे दिया है। अब आ जाओ नीचे वाली साइड, मान लो आपने ये निकाल लिया, उसके बाद आप देखो यहाँ पे मुझे जब आएगा ना, मतलब मान लो ये वाली जो ट्रायंगल मेरी बनेगी यहाँ पे जो मेरी ट्रायंगल बनेगी ऐसे करके, अब ये सोचो कि ये लाइन ऐसे जा रही है, तो मतलब इसमें से भी ये लाइन ऐसे जाएगी, बिल्कुल इसी का रेप्लिका होगा ना यहाँ पे, तो ये लाइन ऐसे जाएगी, तो ये लाइन सिर्फ इसी में ही जा रही है, इसमें तो जा नहीं रही, तो मेरा सी आंसर आ गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। क्योंकि देखो ना ये वाली चीज़ और ये चीज़ तो इक्वल है ना, इक्वल तो हो ही नहीं सकते। मिरर में मैंने बोला लेफ्ट राइट बन जाता है, राइट लेफ्ट बन जाता है, ठीक है। तो इसका देखो ना, लेफ्ट यहाँ पे ये था इस टाइप का, तो इसका राइट यहाँ पे बनेगा इस टाइप का, ठीक है। तो आई होप समझ आ गया होगा, इसमें कुछ बड़ा मसला नहीं है। मिरर इमेज आप प्रैक्टिस से कर सकते हो, अगर नहीं समझ आ रहा है तो प्रैक्टिस करो जितनी कर सकते हो। जैसे ये वाला क्वेश्चन, फाइंड द मिरर इमेज ऑफ द क्वेश्चन, इमेज ऑफ द ऑप्शन, ये बताना है कि यहाँ पे क्या आएगा। अब आराम से मैंने बोला, देखो करना क्या है, सिंपल यहाँ पे 6 ये ऐसे दे के रखा है ना हमें ऐसे, तो इसका 6 का उल्टा पहले यहाँ पे बना लो, ऐसे बनेगा ना 6 का उल्टा ऐसे। तो जब इसका ऐसा बनेगा तो ये वाला ढूंढो पहले, एग्जाम कहाँ पे, यहाँ पे तो है नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे है और यहाँ पे है। मेरे पास ए और सी में है, मतलब 2 तो मैंने एलिमिनेट कर दिए। उसके बाद मैं बात करता हूँ 5 की, सेकंड में अगर यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे भी 5 आना चाहिए यहाँ पे। और ये 5 कैसे बनेगा, ऐसे करके, ये ऐसे है तो मेरे पास ये ऐसे बनना चाहिए,
देखो यहाँ पे देखो, ये 5 है मेरे पास, तो ये 5 ऐसे बनेगा, ये देखो, ठीक है, उल्टा करके आएगा ना मेरे पास बिल्कुल। तो 5 इसमें भी सेम ही है। उसके बाद 3 देख लो, ये 3 अगर ऐसे है तो यहाँ पे ऐसे बनेगा, मतलब यहाँ पे भी ठीक है, यहाँ पे भी ठीक है। 7 देख लो, 7 अगर ऐसे है तो यहाँ पे कैसे होगा, ऐसे करके, उल्टा करके। यहाँ पे तो सीधा ही करके लिखा हुआ है उसने 7, तो ये क्रॉस हो गया, ये मेरा आंसर आ गया। तो मतलब एक एक को उठा के देख सकते हो आप, आराम से निकल जाएगा। उसके बाद बात करते हैं वाटर इमेज की, ये इंपॉर्टेंट है। देखो मिरर इमेज अलग चीज़ है, वाटर इमेज अलग चीज़ है। वाटर इमेज में होता है कि देखो पानी हमेशा नीचे रहता है ऐसे, तो अब कोई भी चीज़ होगी, जैसे मान लो ये पेड़ है, तो ये मुझे कैसे दिखेगा, इसकी जो मुझे नीचे रेप्लिका मिलेगी पानी में, वो कैसे मिलेगी। ऐसा तो नहीं कि पहले मुझे ये पेड़ दिखेगा फिर ऐसे जड़ें दिखेंगी, ऐसा तो कभी नहीं होता। नीचे जाके देख लेना कभी ऊपर से, जब पानी में देखोगे होगा क्या, पहले ये तना दिखेगा, उसके बाद इसकी टहनियाँ दिखेंगी आपको। कहने का मतलब यहाँ पे ऐसा समझ लो कि ये मिरर रखा हुआ है लेकिन लिटा के रखा हुआ है, उसी हिसाब से इसका रेप्लिका देखना है। या फिर ऐसा समझ लो इसका टॉप ये था, इसका बॉटम ये है, तो जो इसका बॉटम होगा ना, ये इसका यहाँ पे टॉप बन जाएगा। मतलब जो नीचे हमें इमेज बनानी है उसका बॉटम यहाँ का टॉप बन जाएगा, और उसका जो टॉप था उसका बॉटम बन जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। उसमें था हमारे पास लेफ्ट राइट बन जाता था, राइट लेफ्ट बन जाता था। जिसको इसमें कन्फ्यूजन होती है वो सिंपल मिरर में 2-3 चीज़ें रख के देख ले, उसको समझ में आ जाएगा। ठीक है, 2-3 बार मिरर के सामने खड़े हो जाओ, कोई हाथ में चीज़ पकड़ के, ठीक है, डंडी शंडी पकड़ के उल्टी सीधी वाली, इस टाइप वाली 7 वाली, ठीक है, 4 वाली, तो आपको सब समझ में आएगा कि कैसे बनता है ये। ठीक है, या फिर ऐसे मिरर रख लो पेज के ऊपर और उसमें देख लो क्या दिख रहा है। अब देखो वाटर इमेज में गया है, तो मैंने क्या बोला, टॉप राइट, टॉप बन जाता है बॉटम, बॉटम बन जाता है टॉप। तो ये सोचो कि मिरर रखा हुआ है यहाँ पे मैंने मिरर रखा है, तो ये जो डंडियाँ हैं इसकी, तो ये तो ऐसे ही दिखेंगे ना मुझे सिंपल। मतलब ऐसा समझ लो यहाँ पे मिरर रख लिया तो बिल्कुल ऐसा ही बनेगा, सी डी का डी, ई का ई, ऐसा बनेगा बिल्कुल। ठीक है, लेकिन जब ऊपर से नीचे देखोगे तो मिरर ऐसे ही रख के सोचना आपको, नीचे रख के। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये भी उतना बड़ा मसला नहीं है, ये प्रैक्टिस से हो जाएगी। जैसे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे सब हो जाएगा। जैसे देखो 0 का 0 आ गया, 1 का, अब देखो इसका ये जो बॉटम था इसका टॉप बन गया ना बिल्कुल। ठीक है, ये देखो ये जो इसका टॉप था इसका बॉटम बन गया। ठीक है, लेकिन इमेज में ऐसा नहीं है कि बिल्कुल वैसा ही होगा। ये देखो यहाँ पे मिरर रखोगे तो बिल्कुल ऐसा ही बनेगा, यहाँ पे मिरर रख के देखो ऐसा ही बनेगा। ठीक है, पहले ऐसे आएगा फिर ऐसे आएगा। तो मतलब उसमें हम मिरर क्या करते थे, जब हम मिरर इमेज देखते हैं तो हम मिरर को वर्टिकल रखते हैं ऐसे, लेकिन जब हम वाटर इमेज देखते हैं तब हम मिरर को हॉरिजॉन्टल रख लो। तो मतलब दोनों में ही मिरर रख सकते हो, कोई बड़ा मसला नहीं है। ठीक है, आराम से ये क्वेश्चन निकल जाते हैं ऑलमोस्ट। अब देखो मतलब सिंपल आपको ये क्या याद रखना है, लेफ्ट राइट, राइट लेफ्ट, और इसमें टॉप बॉटम, बॉटम टॉप, बस और कुछ नहीं है इसमें। जैसे ये वाला क्वेश्चन करो, इसमें देखो ये क्या पूछ रहा है, मुझे देना है मिरर इमेज। नहीं, अगर इसका मिरर इमेज पूछा तो मान लो पहले मैं मिरर इमेज निकालता हूँ इसकी, तो मिरर इमेज मेरी कैसी बनती, देखो यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे क्या है 1 2 3 4 5 में। इसका मतलब यहाँ पे जो बना हुआ होता है ना बिल्कुल, पहले तो ये देखो ये लाइन बिल्कुल सामने होती है ऐसे मेरे, फिर यार यहाँ पे बनाना मेरे लिए मुश्किल होगा। ठीक है, फिर ये ऐसे जाती, ऐसे जाती, फिर ऐसे जाती, तो मुझे ये सामने वाला कितने दिखते हैं, यहाँ पे 5 ही दिखते हैं। ये 5 है तो ये 5 ही दिखते हैं, कोई बड़ा मसला नहीं था। अब ये जो यहाँ पे है, जो इस साइड पे है, तो ये मुझे इस साइड पे ही दिखना था, पीछे वाली साइड पे, यहाँ पे 2। तो ये आ गया था मेरा मिरर इमेज, लेकिन यहाँ पे हमें वाटर इमेज पूछा हुआ है इसमें। तो इस क्वेश्चन को करो ज़रा वाटर इमेज, तो मतलब मिरर यहाँ पे रख लो, ये वाली चीज़ रेप्लिका होनी चाहिए ऊपर वाली साइड पे यहाँ पे। मतलब ये जो 6 है मुझे यहाँ पे कहीं पे 6 नज़र आने चाहिए, जैसे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे तो आ नहीं रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे 6 नज़र आ रहे हैं, आ रहे हैं ना, यहाँ पे 6 नज़र, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे भी 1 नज़र आ रहा है, यहाँ पे 6, यहाँ पे भी 6 नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 नज़र आ रहे हैं। अब देखो इसके ऊपर मुझे टॉप पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे 4 दिख रहा है। लेकिन एक चीज़ और याद रखना, देखो इसका जो बॉटम है ना वो इसका टॉप बनता है, तो ये तो आपको दिखना ही नहीं चाहिए, ऊपर वाली चीज़ दिखनी नहीं चाहिए आपको। मतलब सबसे ऊपर ये चीज़ दिखनी चाहिए, ये 6 और ये 2 सबसे ऊपर। जैसे ये 6 है, ये 6, लेकिन यहाँ पे 1 है, तो ये तो हो गया बाहर हमारा। ठीक है, एक मिनट इसको देखते हैं क्या निकलेगा। हाँ, तो ये 6 हैं, ये 6 हैं, तो ये मुझे कैसा दिखेगा जब मैं ऐसे देखूंगा, तो ये मुझे इस टाइप में दिखेगा कि यहाँ पे 6 हैं, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 2 है, बिल्कुल ऐसा दिखेगा। ठीक है, ये 4 है, यहाँ पे 3 है। ठीक है, ये 5 हैं, ये 2 हैं, और ये 3 है, यहाँ पे 3 होना चाहिए, ये 2 की जगह। ठीक है, आंसर गलत लिखा तो ये भी आंसर आ जाएगा मेरा। ठीक है, मतलब इसी का रेप्लिका ढूंढना है मुझे। मान लो कि इसको मैं नीचे से देख रहा हूँ, मतलब मैंने यहाँ पे मिरर रखा है, तो इसकी इमेज किस टाइप की बनेगी वाटर में। देखो हम कर वाटर इमेज रहे हैं, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि यहाँ पे शीशा रख लो, तो शीशे में जिस टाइप की इमेज दिखेगी ना वो आपको इस टाइप की इमेज दिखेगी इसमें। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आप जितने प्रैक्टिस कर सकते हो प्रैक्टिस कर लो, आपके आसानी से निकलेंगे। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसका बताओ क्या होगा। अब देखो यहाँ पे स्टार है, तो इसका मतलब नीचे भी यहाँ पे कहीं पे स्टार ढूंढना है मुझे, कहाँ पे है, तो वो यहाँ पे है, तो आंसर ये हो गया। सोचना ही नहीं है ज़्यादा कुछ भी।
ठीक है। ये देखो, या फिर ऐसे, ये देखो ये वी ऐसे था तो मतलब मुझे ये यहाँ पे वी ऐसे ऐसा चाहिए, यहाँ पे था, यहाँ पे था, यहाँ पे था। अच्छा, वी तो हर जगह उन्होंने ऐसे ही दे के रखा था। ठीक है, तो मतलब मैंने स्टार से ही पता लगा लिया। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, इसमें कुछ बड़ा मसला नहीं है। अब बात करते हैं इंसर्ट मिसिंग कैरेक्टर की। इसमें हमारे पास दो टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, एक नंबर पजल बनेगा, एक लेटर पजल्स बनेंगे। अब देखो, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन करो ज़रा, व्हाट नंबर विल रिप्लेस दिस दिस कौन सा साइन ऑफ इंटरोगेशन मार्क, यहाँ पे क्या आएगा ये बताना है हमें, यहाँ पे इसकी जगह क्या आएगा। अब देखो, आपको ढूंढना है कि मेरे पास यहाँ पे 84 दे के रखा है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 14 है। तो सबसे पहले देखो कुछ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दिख रहा है कुछ, क्या 84 14 12, यहाँ पे क्या है 81 18 9 18 88, फिर यहाँ पे कुछ होगा, फिर 11, इसका मतलब 11 से तो बड़ा होगा। अगर ऑप्शंस में आपके पास 2 है, उसके बाद 8 है, उसके बाद 12 है, उसके बाद एक 6 दे के रखा है, तो यहाँ से तो पता चल जाएगा कि ये आंसर होगा इसका। मतलब मैं ऑप्शन एलिमिनेशन सिखा रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि देखो सीरीज ऐसी जा रही है 84 14 12 81 18 9, लेकिन ज़रूरी नहीं है ऐसा हो, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। अब देखो इसको करना कैसे है हमने, तो अप्रोच करने का क्या तरीका है, तो पहले ढूंढो कि कहीं पे कुछ मल्टीप्लाई करके कुछ मिल रहा है। जैसे 11 8 सर कितना होता है 88, मतलब यहाँ पे तो मुझे मिल रहा है ये 8, हालांकि मुझे ये नहीं पता यहाँ पे क्या आएगा। 9 कितना 81, 9 9 सर 81। ये 12 कितना सर 84 होता है, 12 7 सर 84 होता है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, देखो 12 7 सर 84 किया, यहाँ पे मैंने 9 9 सर 81 किया, यहाँ पे मैंने 11 8 सर 80। ऊपर तो मुझे कुछ सीक्वेंस नज़र आ रही है। अब देखना ये 14 कैसे आ रहा है। अब देखो यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 14 है, मतलब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ अब इन दोनों को, 7 2 सर 14। अगर मैं 9 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ कितना आ रहा है 18, तो मतलब 8 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा कितना आएगा 16, तो मेरा आंसर आ गया 16। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कितना आसान था ये। अब ये वाला क्वेश्चन करो ज़रा, देखो जिसमें भी एक चीज़ और याद रखना, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, देखो इसमें क्या दिया है 10 15 25 26 39 169। तो पहले ढूंढो कि कहीं पे कुछ मुझे, देखो मैंने आपको बोला था 1 से लेकर 20 तक आपको स्केयर याद होने चाहिए, और 11 से लेके सॉरी स्केयर, हाँ स्केयर याद होने चाहिए। ठीक है, 1 से लेके 20 तक, और 1 से लेके 10 तक कम से कम क्यूब याद होना चाहिए आपको। ठीक है, 1 से लेके 10 तक क्यूब याद कर लो, और 1 से लेके 20 तक स्केयर याद होने चाहिए, तो ताकि ज़बानी याद हो कि ये किसका स्केयर है 169। तो वहाँ से ना बहुत सारी चीज़ें वहीं से हल हो जाती हैं, हमें पता चल जाता है कि अच्छा, जैसे मान लो ये 25 मुझे पता है 5 का स्केयर है, यहाँ पे ये कितने का स्केयर है 13 का। इसका मतलब यहाँ पे भी हमारे पास किसी चीज़ का स्केयर ही आएगा। तो ऑप्शन में अगर किसी का स्केयर दे के रखा है तो सीधा मतलब कैलकुलेट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। कई बार ये 3 स्केयर नहीं दे के रखे हैं और एक स्केयर दे के रखा है, तो वहाँ से भी कर सकते हो। अब दूसरा तरीका देखो, मतलब दूसरा तरीका इन द सेंस आप वो ढूंढते हैं, ये तो हमें पता चल गया ऊपर यहाँ पे स्केयर है, यहाँ पे 10 दिया है, यहाँ पे 15 दे के रखा है। ठीक है, तो कोई देखो इसका छोटे से छोटा मल्टीपल मुझे कौन सा मिल रहा है, 5 2 10 मिल रहा है यहाँ पे, यहाँ पे 5 3 15 मिल रहा है। ठीक है, और यहाँ पे मेरा 5 5 25 हो गया, ऐसे भी सोच सकते हो। अब देखो यहाँ पे 26 दे के रखा है, यहाँ पे 39 है, यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ सोचो, जैसे 5 2 था, तो यहाँ पे देखो कितने 2 26 होगा, तो 13 था। ठीक है, या फिर ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ पे मुझे 5 मिल गया था ना कि 5 का स्केयर है, तो अब इसी 5 का मल्टीपल ढूंढो, 5 2 10 और 5 3 15। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। अब ये मुझे पता था 13 का है, तो 13 2 26, 13 3 39। इसका मतलब मैं इस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पहुँच रहा हूँ, इसी नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पहुँच रहा हूँ। अब मुझे ढूंढना है ऐसा नंबर यहाँ पे मुझे मिलना चाहिए ऊपर, जिसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ 30 हो जाए, तो वो तो 15 ही है ना मेरे पास। 15 2 30, 15 3 45, तो मैं 15 का स्केयर कितना हो जाएगा 225, तो मेरा आंसर आ गया। ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा कैसे कर रहे होते हैं ये वाले क्वेश्चंस। ठीक है, जैसे ये वाला क्वेश्चन करो, 1 3 4 दे के रखा है, यहाँ पे 1 2 और यहाँ पे निकालना है, यहाँ पे क्या आएगा, इसको ट्राई करो। अब देखो मैं बताता हूँ क्या करना है। अब इस टाइप में भी ना देखो ना, यहाँ 512 आपको पता होना चाहिए कि ये किसी का क्यूब तो नहीं है, तो ये 8 का क्यूब है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ 1 से लेकर 10 तक क्यूब याद होने चाहिए। 512 8 का क्यूब है। अब सोचिए ये 8 कैसे बना होगा, एक तो ऐसे बन सकता है 4 2 8 बन जाए, ठीक है, और 8 का क्यूब। ऐसे में यहाँ पे 2 2 4 करूँगा, 4 का क्यूब 216 तो नहीं होता है, इसका मतलब ये वाली चीज़ बाहर निकल गई। फिर देखो कि 8 कैसे बन सकता है, 8 बन सकता है 4 और 3 7, 7 और 1 8। इसका मतलब मैं सबको अगर ऐड करूँ और उसका क्यूब करूँ तो मुझे ये सेंटर वाला मिल रहा है। यहाँ पे भी ऐड कर लो, 2 और 1 3, 3 में मैं क्या ऐड करूँ और उसका क्यूब करूँ ताकि मेरा 216 निकल जाए। तो आपको पता होना चाहिए 216 किसका क्यूब है, जैसे 512 किसका क्यूब था, तो 216 होता है 6 का क्यूब। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या निकलना चाहिए, आपके पास 6 आना चाहिए यहाँ पे, मतलब 6 का क्यूब है ये। तो इनको ऐड करके कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। 2 और 1 कितने हो गए 3, तो यहाँ पे कितना बच गया फिर 3, ताकि 6 बन जाए। तो 3 2 1 और 6, तो यहाँ पे इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा 3 आएगा।
तो आई होप समझ आ रहा होगा। अब देखो ये मैंने बताया नंबर में, ये हम क्या कर रहे थे, इंसर्टिंग मिसिंग करेक्टर, मतलब कहीं पे करेक्टर मिसिंग है तो उसको फिल कैसे करना है। अब वो था हमारे पास नंबर्स में, यहाँ पे मुझे अल्फ़ाबेट्स में दे के रखा है। अब अल्फ़ाबेट्स में देखो यहाँ पे बी है, यहाँ पे जी ए एन डी जे आर जी एन, यहाँ पे बताओ क्या आएगा, ज़रा कैलकुलेट करके देखो कितना आएगा, यहाँ पे क्या आएगा। अब इस टाइप के क्वेश्चन को ना याद रखना, अल्फ़ाबेट के क्वेश्चन को मैंने जब अल्फ़ाबेट्स करवाया था तब मैंने बोला था आपको सबकी वैल्यूज़ पता होनी चाहिए, ए टू लेके जेड तक, ए की वैल्यू क्या है, बी की क्या है, सी की क्या है, ठीक है। जैसे मुझे पता है बी की वैल्यू क्या होती है 2, तो मैं एक काम करता हूँ, ये वाली वैल्यूज़ ना यहाँ पर लिख लेता हूँ, नीचे बना लेता हूँ एक टेबल। तो फटाफट वहाँ पर एक टेबल बना रहा हूँ, या ऊपर भी लिख सकते हो उसी में भी आप। देखो मैंने बना लिया टेबल। तो इसमें मैं क्या करूँगा, इनकी वैल्यूज़ लिखूंगा। बी की वैल्यू क्या होती है वो यहाँ पे लिखूंगा, बी की वैल्यू कितनी होती है मेरे पास 2, ठीक है। और जी की मेरे पास कितनी होती है 7, एन की कितनी होती है, शाबाश एन आता है 14 पे। डी की वैल्यू क्या होती है, डी की होती है 4। उसके बाद जे की कितनी होती है, शाबाश 10। आर की कितनी होती है 18। उसके बाद जी की तो दोबारा आ गई मेरी 7, एन की आ गई मेरी 14, और डब्ल्यू की आ गई 23। लेकिन मैं डब्ल्यू क्यों लिख रहा हूँ यहाँ पे, अच्छा मैं यहीं से ढूंढ रहा था कि इसके बाद ये, इसके बाद ये आ जाएगा। अब देखना ये मेरे पास आ गया 2, ये आ गया 7, ये आ गया 14। तो ये सीधा देखो 2 7 ज़र 14 है, 10 4 ज़र यहाँ पे 40 होना चाहिए। अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो फिर मैं इसको भी मल्टीप्लाई कर लेता, लेकिन इसका मतलब ये वाले रूल नहीं लग रहा है। उसके बाद कुछ और ढूंढो, 2 और 5 कितना होता है 7, 7 और कितना 14 होता है 7। मतलब मैं यहाँ पे +5 कर रहा हूँ, यहाँ पे +7 कर रहा हूँ। यहाँ पे अगर मैं +6 कर रहा हूँ देखो यहाँ पे, और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ +8 कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ +7 कर रहा हूँ। तो मुझे देखना है यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे क्या 5, यहाँ पे क्या है 6, यहाँ पे क्या है 7, यहाँ पे देखो क्या है 7, यहाँ पे क्या है 8। इसका मतलब मैं यहाँ पे क्या करूँगा +9 करूँगा। तो 14 और 9 कितने हो गए मेरे, 9 4 13 23। तो 23 किसका होता है मेरा, यहाँ पे 23 निकल गया ना। अब देखना 23 किसकी वैल्यू होती है, तो वो किसकी होती है डब्ल्यू की। तो वो मेरा आंसर आ गया। आई होप आपको समझ में आ रहा है कैसे निकल रहे हैं ये। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन करो ज़रा आप खुद। इसमें मुझे वही करना है, ए की वैल्यू में अब इसी में लिख रहा हूँ। उसमें पहले मैं क्या कर रहा था, अलग अलग वैल्यूज़ ले रहा था, ठीक है। तो या फिर ऐसे भी कर सकते हो, देखो वो कई बार वो उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आपको ऐसे भी पता है ना, जैसे मान लो बी के बाद देखो बी और जी में कितने का डिफरेंस है, जी और एन में कितने का डिफरेंस है, जैसे यहाँ पे देख रहा था मैं, तो वो डिफरेंस करके भी आप आराम से निकाल सकते हो। अब ऐसे देखो ए और सी में कितना डिफरेंस है, ए के बाद क्या आना चाहिए था, यहाँ पे बी आना चाहिए था, ठीक है। सी के बाद क्या आना चाहिए था, डी आना चाहिए था। ई के बाद यहाँ पे क्या आना चाहिए था, एफ। मतलब बीच में जो मिसिंग है वो बता रहा हूँ, बी मिसिंग है, यहाँ पे डी मिसिंग है, यहाँ पे एफ मिसिंग है, यहाँ पे एच मिसिंग है, यहाँ पे जी मिसिंग है, जी एच आई जी नहीं है, यहाँ पे जे है, जे मिसिंग है, यहाँ पे एल मिसिंग है, यहाँ पे एन मिसिंग होगा। तो एन के बाद क्या आ जाएगा एम, तो मेरा एम आंसर आ गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एम तो दे के रखा नहीं इन्होंने, एम एन, अच्छा एम एन के बाद, एन के बाद क्या आएगा, ओ आएगा ना यहाँ पे, सॉरी यहाँ एन मिसिंग है तो क्या आएगा, ओ आएगा। नेक्स्ट देखो यार, उसके बाद आ गया हमारा फिगर मैट्रिक्स, ठीक है। फिगर मैट्रिक्स में क्या है, जैसे ये क्वेश्चन दे के रखा है, आपको बताना है यहाँ पे क्या आएगा। इस क्वेश्चन को ट्राई करो ज़रा, देखो क्या आपको कुछ लग रहा है कि जो मतलब अलग हो, पहली फिगर में, फिर दूसरी में, फिर तीसरी में, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हर जगह पे चेक करके देखो ज़रा। इसको अप्रोच करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। एक तो हम ये देख सकते हैं, देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे देखो ये जो वर्टिकल लाइन इसने बना के रखी है यहाँ पे, ठीक है। ये वर्टिकल लाइन यहाँ पे भी है ना, ये वाली लाइन। लेकिन इसके ऊपर जो ये वाला पोर्शन था ट्रायंगल वाला मेरा, ये वाला, ये इसने यहाँ पे मिस कर दिया। जब यहाँ से यहाँ ट्रांजैक्शन हो रही है तो ये ऊपर वाला पोर्शन इसने मिस कर दिया। पहले मेरे पास सिंपल ट्रायंगल थी, बाद में उसने ये डंडा डाला, ये डंडा इधर रख लिया, ये ऊपर वाली चीज़ मिस कर दी है इसने, ठीक है। और ये भी मिस कर रहा है ऊपर से, यहाँ पे तो इसने वैसे ये लगा दिया यहाँ पे। अब देखो आगे क्या करना है हमें, मुझे यहाँ पे भी वही समझ में आ रहा है। यहाँ पे ये क्या था, ये प्लस है, ये ऊपर वाली चीज़ इसने हटा दी है, ये वाली हटा दी है इसमें। सेम हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, ये ऊपर वाली चीज़ हटा देंगे। मतलब यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, हमें पता है यहाँ पे क्या बनेगा, पहले क्रॉस बनेगा, ठीक है। और उसके साथ हमारे पास ये भी है। तो जो ऑप्शन में दे के रखा होगा उसी हिसाब से हमें अप्रोच करना है। मतलब हमें देखना है इसमें और इसमें क्या है, इसमें और इसमें क्या है, यहाँ से यहाँ कैसे आए, यहाँ से यहाँ कैसे जा सकते हैं। तो उस हिसाब से ये क्वेश्चन निकल जाते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन करो, ये अच्छे से समझ आएगा। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे मुझे 3 डॉट्स दे के रखे हैं, 1 2 3। यहाँ पे भी 1 2 3 है, यहाँ पे मेरे पास 2 ही डॉट्स है। अब यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 थे मेरे पास, 1 2 3 4 थे। यहाँ पे कितने थे 3, यहाँ पे कितने 2। इसका मतलब ये जो सर्कल्स है ना, ये सर्कल वाली, ये सर्कल कम हो रहे हैं। यहाँ पे 4 थे, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 हो गए हैं।
लेकिन अगर मैं ट्रायंगल्स की बात करूं तो यहाँ पे कितने थे, 2, यहाँ पे कितने, 3, यहाँ पे कितने, 4। तो मतलब सर्कल्स कम कर रहा है लेकिन ट्रायंगल एक एक बढ़ा रहा है। यहाँ पे देखो एक सर्कल कम कर दी यहाँ से यहाँ जाने में, लेकिन एक ट्रायंगल बढ़ा दी है उसने। यहाँ से जहाँ जाने में एक सर्कल और कम कर दी, लेकिन एक ट्रायंगल बढ़ा दी। यहाँ से यहाँ जाते देखो 3 सर्कल्स थी हमारे पास, 2 बचा दी, लेकिन यहाँ पे 1 था तो 2 बना दिए। अब 2 की 1 बन गई तो यहाँ पे 2 की कितनी बन गई, 3 बन गई। सेम यहाँ पे भी जाना है। यहाँ पे हमारे पास कितनी थी, 2 सर्कल्स थी, उसमें से एक ही सर्कल बची है, लेकिन एक ट्रायंगल ले आया वो। अब इसमें से यहाँ पे जाने पे सर्कल तो मेरे पास बचेगी नहीं कोई भी, तो मेरे पास ये ट्रायंगल कितनी हो जाएंगी, 2 हो जाएंगी। तो मेरे पास ऑप्शन कौन सा होगा, इसका ऑप्शन कौन सा होगा, ये नहीं होगा, मेरे पास ये ऑप्शन होगा। ठीक है, सर्कल तो बचेगी नहीं यहाँ से यहाँ आने में। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है कि कैसे जाना है इन क्वेश्चंस में। उसके बाद देखो सीरीज़ के क्वेश्चन, ये भी आसान होते हैं। इसमें जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो आप, डिटरमाइन द नेक्स्ट फिगर ऑफ द सीरीज गिवन इन द क्वेश्चन। बोल रहा है कि नेक्स्ट बताओ कौन सी आएगी, 1 2 3 4 5 6 नंबर पे बताओ कौन सी आएगी यहाँ पे। तो इसमें करना क्या है, ऐसे ही ढूंढना आपको कि पहले जैसे मान लो यहाँ पे ये स्टार था, ये स्टार इसने यहाँ पे चला गया, मतलब पहले मैंने आपको बताया था ना कल जब मैंने उस वीडियो में समझाया था कि इसको हम क्या बोलते हैं। ये मेरी आ गई कौन सी वाली, बॉटम राइट, बॉटम लेफ्ट। तो बॉटम लेफ्ट वाली को इसने कहाँ पे लेके गया, ये टॉप लेफ्ट पे। ठीक है, तो मतलब यहाँ से यहाँ जा रहा है, इस कोने से इस कोने पे जा रहा है, फिर उसके बाद इस कोने को इसने गुम ही कर दिया यहाँ पे। तो मतलब यहाँ से हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। फिर कोई और चीज़ ढूंढो इसमें। एक चीज़ और भी ढूंढ सकते हैं हम, वो ये होती है कि जब भी फिगर्स दे के रखी है ना, उसमें देखो कोई फिगर उन्होंने डार्क और ऐसा तो नहीं दे के रखा कि कोई डार्क बना के रखी हो और कोई नहीं। जैसे यहाँ पे सर्कल देखो डार्क नहीं है, यहाँ पे डार्क है, मतलब यहाँ पे डार्क नहीं है तो यहाँ पे डार्क है, यहाँ पे डार्क नहीं है तो आगे वाली डार्क होगी। तो मतलब ये वाले 2 तो ऑप्शंस मेरे निकल गए बाहर। अब मुझे देखना आगे आएगा क्या। जैसे मान लो देखो यहाँ पे सिर्फ सी दे के रखा था, ठीक है, उसके बाद ये वाला सी यहाँ पे चला गया और यहाँ पे डी आ गया। अब देखो ये वाला सी डी, इसने सी यहाँ पे आ गया और डी इस साइड पे चला गया। इस हिसाब से सोचो कि यहाँ पे कुछ कर सकते हैं हम, मतलब जिसमें सी डी वगैरह हो। जैसे मान लो ये वाला डी अगर बात करें हम, देखो ये वाला सी जो इस वाली स्केयर में मेरे पास टॉप मोस्ट पे था ना, मतलब टॉप राइट पे था, वो यहाँ पे बॉटम लेफ्ट पे चला गया, मतलब टॉप राइट को ये बॉटम लेफ्ट पे लेके जा रहा है। तो यहाँ पे देखो टॉप राइट को क्या कर रहा है, बॉटम लेफ्ट पे लेके जा रहा है। मतलब टॉप राइट यहाँ पे जो ये है टॉप राइट, ये बॉटम लेफ्ट पे होगा। मतलब जो मेरे पास होगी उसमें बॉटम लेफ्ट पे यहाँ पे सी होना चाहिए। यहाँ पे कहाँ पे है सी मेरे पास, ना इसमें है ना इसमें है, मतलब ये वाला फार्मूला भी मेरा लगा नहीं। ठीक है, अब देखो कोई और चीज़ ढूंढो इसमें। अच्छा, टॉप राइट देख रहा था ना यार, सॉरी, टॉप राइट तो यहाँ पे सी थोड़ी, ये जेड है ना, टॉप राइट देखना है। ठीक है, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट बन रहा है। देखो यहाँ पे क्या था, टॉप राइट मेरा क्या है, सी, वो यहाँ पे बॉटम लेफ्ट बन रहा है मेरा, ये देखो बॉटम लेफ्ट बन रहा है। ठीक है, तो टॉप राइट यहाँ पे क्या है मेरे पास, जेड है, सॉरी सी नहीं था। ठीक है, तो जेड यहाँ पे देखो, जेड कहाँ पे, इसमें भी जेड है, इसमें भी जेड है। ठीक है, तो मतलब जेड से हमारा काम नहीं बना। एल यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी। अब देखो डिफरेंस क्या क्या है, यहाँ पे डी है, यहाँ पे डी है, ये सी है और यहाँ पे इसने ये वाली चीज़ रखी हुई है। अब देखते हैं यहाँ से कुछ पता चल सकता है हमें क्या। ठीक है, ऐसे ही ढूंढना होता है। ये वाले क्वेश्चन थोड़े से लेंथी होते हैं ढूंढने के चक्कर में, लेकिन कई बार ट्रिक बनती है तो आराम से बंदा देख के बता सकता है कि इसमें ये हो सकता है, इसमें ये हो सकता है। जैसे ये देखो, ये पेयर बन रहा है, मतलब इसका जो बॉटम राइट है, बॉटम राइट, वो इसका बॉटम लेफ्ट बन रहा है। बॉटम राइट बॉटम लेफ्ट बन रहा है, बॉटम राइट बॉटम लेफ्ट बन रहा है, बॉटम राइट बॉटम लेफ्ट बन रहा है। तो मतलब बॉटम राइट बॉटम लेफ्ट बनेगा, मतलब एल आएगा, लेकिन एल तो दोनों में दे के रखा है। ठीक है, हो गया कन्फ्यूज़ यहाँ पे भी। अब हमें मेन क्या देखना था, ये सी और ये, तो कि इसमें देखो कुछ हमारे पास बन रहा है क्या। जो यहाँ की देखो, यहाँ की क्या है, ये हमारी आ गई टॉप राइट, टॉप राइट। ठीक है, यहाँ पे टॉप राइट, तो यहाँ पे देखो टॉप राइट क्या है, डी है, टॉप राइट क्या है, डी है। यहाँ पे टॉप राइट क्या है, एल है। यहाँ पे टॉप राइट क्या है, जेड है। यहाँ पे टॉप राइट क्या है, सी है। अब देखो एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करना, अब जो इसका टॉप राइट है ना, इसका टॉप राइट, वो इसका बॉटम लेफ्ट बन रहा है। ये हमने पहले भी कर दिया है क्या, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट बन रहा है, उसको छोड़ो। अब देखो ये सी था, उसके बाद डी बना है। ठीक है, उसके बाद देखो डी के बाद मेरा एल बना है, एल के बाद मेरा जेड बना है, और मुझे देखना है अब जेड के बाद यहाँ पे क्या बनेगा। लेकिन एक चीज़ और नोटिस करो, यहाँ पे देखो मेरे पास पहले कितने फिगर्स थे, ये 3 4 की 4 फिगर्स थी, फिर 3 फिगर्स बची, एक मेरा अल्फ़ाबेट आ गया सी, फिर 2 अल्फ़ाबेट बचे और 2 फिगर्स हैं। यहाँ पे एक ही है मेरे पास, यहाँ पे कोई नहीं है, तो यहाँ पे होगी कोई कि नहीं होगी, यहाँ पे भी नहीं होगी कोई भी। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे मेरे पास फिगर नहीं हो सकती है। इसका आंसर मेरा क्या होगा, बी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें ज़रा, ये वाला 26। इसमें देखो क्या कर सकते हैं।
इसमें हम सबसे पहले रोटेशन का कंसेप्ट लगाते हैं ज़रा, ठीक है। हर की क्वेश्चन में पहले ये क्वेश्चन, ऊपर वाले क्वेश्चन को भी हम वैसे कर सकते थे, मतलब रोटेशन के बेसिस पे कि सी डी कहाँ रोटेट हो रहा है, ठीक है। ये सी डी यहाँ पे, मतलब ये वाला सी डी था ना ऊपर ठीक है। ये वाले दो देखो यहाँ पे अब कहाँ चले गए हैं, या फिर ये वैसे करके भी कर सकते हैं, पूरा को पूरा रोटेट करके। इसमें देखना ज़रा इसको कैसे करेंगे सॉरी। इसमें सबसे पहले देखो ये वाला प्लस यहाँ पे है, ठीक है। फिर अगर मैं इसको क्लॉकवाइज की जगह अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज उसको घुमाता हूँ ऐसे वन, एक बार मैंने इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाया तो ये यहाँ पे आ जाएगा, मतलब ठीक है, एक बार इसने यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे मेरे पास एक बार करने पे यहाँ पे पहुँच गया। अब एक बार और करूँगा तो अब इसको कहाँ जाना चाहिए, यहाँ पे, तो बिल्कुल यहाँ पे पहुँच गया। तो मतलब एक बार मैंने और किया तो ये यहाँ पे पहुँच गया। फिर उसके बाद ये देखो ये प्लस, ये इसके बाद यहाँ जाना चाहिए था +1 करके, लेकिन ये ऊपर चला गया, तो मतलब +2 हुआ है अब, ठीक है। यहाँ पहुँच गया ना, तो +2 हुआ, समझ रहे हो। अगर +1 करूँगा तो यहाँ पे जाना चाहिए ना, इस वाली साइड से इस एडजस्टेड साइड पे जाएगा तो +1 हुआ, अगर ऊपर वाली पे चला जाएगा मतलब +2 हुआ। अगर यहाँ पहुँच जाएगा तो मतलब हम इस साइड से देखेंगे +1 हुआ क्लॉकवाइज, ठीक है। अभी हम एंटी क्लॉकवाइज देख रहे हैं तो +2 हो गया है। अब ये +2 हो गया है, तो देखो यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 2 है। अब यहाँ से ये कहाँ जा रहा है, यहाँ से यहाँ आ रहा है, तो फिर दोबारा +2 हो रहा है, दोबारा क्या हो रहा है, +2। तो अब इसका मतलब आगे क्या होगा, अगर ये ऐसे चल रहा है 1 1 2 2, इसका मतलब आगे 3 3 चलेगा। तो मतलब अगर हम 3 3 चलाएं इसको तो ये कहाँ जाएगा, हम कहाँ जा रहे थे, क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज, हम जा रहे थे इस साइड से आ रहे थे ना हम, हाँ ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। तो इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ ज़रा 3 बार, पहले यहाँ पे 1 2 और 3, मतलब यहाँ पे पहुँच जाएगा ये। तो आंसर में ये देखो यहाँ पे कहाँ पे है, यहाँ पे इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, यहाँ पे है, तो इसका मतलब ए आंसर आ गया, ठीक है। तो आप एक किसी साइन को घुमा के भी देख सकते हो तो वो कितनी बार क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज कितनी रोटेट कर रहा है। जैसे यहाँ पे अगर देखोगे यहाँ से यहाँ आने में सिर्फ एक रोटेशन चाहिए ना, मतलब 90 डिग्री रोटेट कर रहा है यहाँ पे, यहाँ से यहाँ आने में 90 डिग्री हुआ है, यहाँ से यहाँ जाने में भी ये कितना हुआ है, 90 डिग्री हुआ है। लेकिन यहाँ से यहाँ इसने 180 ले लिया है, फिर यहाँ से यहाँ दोबारा 180 ले लिया, इसका मतलब नेक्स्ट वो 270 लेगा। 270 के लिए आपको उसी हिसाब से जाना पड़ेगा, यहाँ से पहले यहाँ पे गया 90, फिर 90, फिर 90, तो मतलब यहाँ पे आएगा, तो ये आंसर आ गया, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आप देखते हैं ये वाला टॉपिक एनालॉजी, इसमें इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, विच फिगर फ्रॉम द आंसर फिगर वी रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द प्रॉब्लम, जैसे हमने ऊपर किए हैं। लेकिन इसमें क्या होता है हमारे पास, ये देखो ये जैसे हम बोलते हैं ना कि मतलब इसका रेप्लिका ढूंढो यहाँ पे, अगर इन फर्स्ट सेकंड का ये बताओ, थर्ड अगर ये है तो फोर्थ यहाँ पे क्या आएगा। इसको अप्रोच करने का हमारे पास एक मेथड ये है कि हम क्या करें, देखें यहाँ पे और यहाँ पे इन दोनों में फर्स्ट और सेकंड में क्या क्या चेंज हुआ है। जैसे मान लो यहाँ पे क्या है, सर्कल दे के रखी है, यहाँ पे सर्कल से स्क्वायर बन गया, मतलब यहाँ पे भी सर्कल से क्या बनेगा, यहाँ पे स्क्वायर बनेगा। तो पहले देखो यहाँ पे स्क्वायर वाले कौन कौन से हैं, तो मतलब ये तो हो गया हमारा बाहर। उसके बाद नेक्स्ट देखो यहाँ पे ऊपर क्या था, सर्कल, उससे क्या बन गया, एरो बन गया, ठीक है, समझ रहे मेरी बात, सर्कल से एरो बन गया है। अब यहाँ पे इससे क्या बनेगा हमारा, वो हम बाद में देखते हैं, उससे पहले ये देख लो, यहाँ पे मेरे पास ये 2 एरो थे, इन एरो को इसने सर्कल बना दिया, वो भी 180 पे, तो इसका मतलब ये भी 180 पे सर्कल्स बन जाएंगे। अब देखो यहाँ पे किस किस में है, इसमें है, इसमें तो है नहीं, इसमें भी नहीं, तो मतलब बी आंसर हो गया मेरा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन एक मिनट, बी तो तब होगा ना अगर, देखो देखो मैंने क्या बोला आपको, मैंने बोला इसने यहाँ पे सर्कल से क्या बना दिया था, सर्कल्स बना दिए थे। यहाँ पे सर्कल थोड़ी दे के रखा है मुझे, यहाँ पे सर्कल की जगह क्या दे के रखे हैं, स्क्वायर दे के रखे हैं, तो ये स्क्वायर से क्या बनेगा, स्क्वायर ही बनेगा। यहाँ पे सर्कल से स्क्वायर बनने था तो यहाँ पे भी सर्कल से स्क्वायर ही बनेगा, तो इसलिए सर्कल तो बनेंगे नहीं, बनेंगे स्क्वायर ही हमारे पास। लेकिन ये जो आर्म्स निकलेंगे ना इसकी, ये आर्म्स यहाँ पे कहाँ से रेप्लिका हो रही हैं, यहाँ से, तो यहाँ पे भी किससे रेप्लिका होंगी, इससे होंगी। तो मतलब मेरा ऑप्शन कौन सा आएगा, ये वाला सी आंसर होगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट देख लें, ये वाला क्वेश्चन करें ज़रा। यहाँ पे अगर हम देखें तो फर्स्ट और सेकंड में हमारे पास क्या मिल रहा है हमें जो कॉमन हो इनमें, जैसे सॉरी, यहाँ पे अगर देखें तो ये देखो, इस फिगर को मैं आउटर वाले को नंबर दे रहा हूँ 1, इसको दे रहा हूँ 2 और अंदर वाले को दे रहा हूँ 3। यहाँ पे देखो ये जो 3 है ना मेरे पास, 1 2 3 मैंने नंबर दे दिया, ये जो 3 थी ना मेरे पास, ये देखो पेंटागन, ठीक है, 5 साइड है इसकी, ये 5 साइड 3 नंबर यहाँ पे 1 बन गया है। इसका मतलब ये जो 2 था ये यहाँ पे 2 ही रहा है, 1 2, और थर्ड नंबर जो इसका 1 था वो इसका थर्ड बन गया है। तो मतलब उल्टा हो रहा है, जो बाहर की सर्कल थी वो अंदर चली गई है, ट्रायंगल सेंटर में ही है, और ये पेंटागन बाहर आ गया है। यहाँ पे भी सेम ऐसे ही कर सकते हैं, मतलब अंदर क्या है मेरे पास, ये रोम्बस टाइप है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो सबसे अंदर है वो सबसे बाहर बन जाएगा मेरे पास ऐसे, एक मिनट यार, रोम्बस टाइप, सॉरी,
किधर गया किधर गया, इधर आ जा। तो बाहर बनेगा मेरा रोम्बस टाइप, ऐसे जैसे उसमें दे के रखा है, ठीक है ऐसे। तो इसमें देखो ऑप्शन में मेरे पास कहाँ कहाँ पे है जिसमें रोम्बस है। एक तो इसमें है, ठीक है, इसमें देखो 1 2 3, अच्छा 3 ही दे के रखी है इसमें भी। उसके बाद देखो रोम्बस बन गया, रोम्बस के बाद सेंटर में, उसके बाद सेंटर में क्या आएगा, जो यहाँ पे सेंटर में है, सेंटर में भी वही रहेगा यहाँ पे, मतलब पेंटागन ही रहेगा सेंटर में, ठीक है इस टाइप में। 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे पेंटागन कहाँ पे है, यहाँ पे पेंटागन है, यहाँ पे भी पेंटागन है, लेकिन सेकंड नंबर पे नहीं है। यहाँ पे सेकंड नंबर पे मेरे पास है, ये तो था ही नहीं, तो इसका मतलब यही देखो, ये मेरे पास पेंटागन बन रही है। और यहाँ पे जो मेरे पास आउटर मोस्ट था वो इनर मोस्ट बन जाएगा, मतलब आउटर मोस्ट मेरे पास क्या था, स्केयर था, तो यहाँ पे ये स्केयर बन जाएगा इनर मोस्ट। तो ये आगे मेरा आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ये आसान ही था ऑलमोस्ट। अब देखो क्लासिफिकेशन के बेसिस पे जो क्वेश्चन आते हैं वो हमने आज से पहले भी किए हुए हैं। जैसे मान लो मिरर के टाइप पे क्वेश्चन है, ये क्या है, इन द बिलो क्वेश्चन फाइंड आउट द मिरर इमेज ऑफ द क्वेश्चन इमेज फ्रॉम द ऑप्शन। और ये बोल रहा कि ये देखो मैंने मिरर इमेज बना के रखी, इसमें से ऑड वन बताओ मुझे कौन सी है, पहली दूसरी तीसरी चौथी में से इसमें ऑड क्या है, ठीक है। फाइंड आउट द मिरर इमेज ऑफ द क्वेश्चन इमेज फ्रॉम द ऑप्शन इमेज, फाइंड द ऑड वन, ठीक है। तो इसमें ऑड वन बताना है हमें। अब इसमें देख के क्या लगता है, जैसे मान लो इसको मैं नंबर दे रहा हूँ 1 2 3 4, तो ये मुझे साइज़ में सेम लग रहे हैं चारों के चारों, मतलब चारों ये जो फिगर इसने डिवाइड की है 4 में डिवाइड की है, लेकिन चारों का एरिया इक्वल लग रहा है। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 मुझे इक्वल लग रहा है एरिया, यहाँ पे 1 2 3 4 यहाँ पे भी इक्वल एरिया है, लेकिन यहाँ पे एरिया इक्वल नहीं है, इसका एरिया अलग है इसका अलग है। तो उस हिसाब से ऑड वन आउट कौन सी होगी, ये डी वाली। यहाँ पे देखो इसमें ऑड वन आउट देखो, अब देखो इसमें अगर मैं ऐसे देखूँगा, जैसे मान लो इसकी ये बाजू है ऊपर, ठीक है, इसकी बाजू नीचे है यहाँ पे तो इसने बाजू ही नहीं दी है बेचारे की, यहाँ पे भी नहीं दी है, और यहाँ पे बाजू को लात बना दी है, मतलब समझ नहीं आ रहा है कि ऐसे अप्रोच करूँगे नहीं। तो इस टाइप में कोशिश करो सर्कल्स के थ्रू जाने की या लाइन सेगमेंट्स के थ्रू। सर्कल देखो 1 2 3 4 4 ही सर्कल्स हैं सेम है, तो यहाँ से नहीं पता चल रहा। अब लाइन सेगमेंट्स पे जाओ। लाइन सेगमेंट किसको बोलते हैं, सिंपल एक कोई लाइन, जैसे मान लो फर्स्ट लाइन सेगमेंट, ठीक है, सेकेंड यहाँ से लेके यहाँ तक होगी सेकेंड, ये आ गई फर्स्ट, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ठीक है। 3 लाइन सेगमेंट आ गई मेरे पास यहाँ पे, चौथी और पाँचवीं, और एक आ गई ये छठी, तो 6 लाइन सेगमेंट्स हैं। यहाँ पे देखो 1 2 यहाँ तक, ठीक है, 3 4 5 और 6 लाइन सेगमेंट होता है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक आपको बेंड नहीं करना है कहीं पे भी, ये ना हो ऐसे करके ऐसे बोलो ये लाइन सेगमेंट है, ये नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो लाइन सेगमेंट मेरे पास एक तो ऊपर से लेके नीचे तक 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे कितनी थी 6, यहाँ पे कितनी है 6, यहाँ पे कितनी है 1 2 3 4 5 6 है। तो इसी में ही आउट वन आउट मेरा ये निकल गया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, मैंने सारे टॉपिक्स कवर करवा दिए हैं इसमें, ठीक है। क्लासिफिकेशन हो गया, एनालॉजी हो गया, ठीक है। उससे पहले हमने और क्या देखा, सीरीज़ देखा है, ठीक है। और ये फिगर्स के मैट्रिक्स भी देख लिया हमने कि किस टाइप में इसमें क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये भी हमने देख लिया ऊपर कि हमारे पास इंसर्टिंग मिसिंग कैरेक्टर्स में नंबर और लेटर कैसे देखते हैं। आई होप आपको वो ये सीरीज़ अच्छी लग रही होगी। मैंने पूरे मतलब रीजनिंग में कोशिश की है, जितने टॉपिक्स कवर होते हैं ना हर एक एग्ज़ाम में, मैंने हर एक एग्ज़ाम को के हिसाब से ही, सिलेबस के हिसाब से ही सारे क्वेश्चन टच किए हैं, सारे मतलब जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे बता रहा हूँ मैं इसमें। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, अगर नहीं आ रहा तो आप प्लीज़ बता दें, मैं उसी हिसाब से आपके कन्वीनियंस के हिसाब से वीडियो बना दूंगा कि आप किस में चाहिए क्या चाहिए, ठीक है। ये सब आपके लिए कर रहा हूँ, और अप्रिसिएशन के लिए आप लाइक शेयर तो कर ही सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच।